मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ मेरे उस फेज़ की जिस फेज़ से मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरा फर्स्ट ईयर था कॉलेज का और मेरा कॉलेज था वुमेंस कॉलेज और मुझे हॉस्टल में डाल दिया क्योंकि मैं बहुत बकचोद थी, मतलब हर जगह कांड करती थी। और मेरे कॉलेज में घुसते ही एक ऐसी सहेली से दोस्ती हो गई जो पूरे हॉस्टल की चीज़ें चुराती थी। किसी का चार्जर, किसी का फ़ोन, किसी की इनर वेयर्स, किसी का मतलब हर छोटा छोटा चीज़ चुराती थी और सबको पता था कि ये वही चुराती है, लेकिन कोई कन्फेस नहीं कर पाया था। और मेरी उससे दोस्ती हो गई। अब जब मेरी उससे दोस्ती हुई तो कोई और मुझसे दोस्ती करना पसंद ही नहीं कर रहा है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि चोर के साथ चोर। अरे भाई मुझे पता ही नहीं, मैं अभी अभी आई हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बताओ। और अगर मुझे बताते भी तो क्या मैं मेरी दोस्त को ऐसे बोल देती कि भाई तू तो चुट्टी है, तू तो हट, मैं तुझसे दोस्ती नहीं कर सकती। अब मेरी दोस्ती हो गई तो हो गई यार, अब मैं क्या करूँ। मुझे ना तो पता था, पता होने के पहले ही तुम लोगों ने मुझे जज कर लिया। फिर दोस्ती कंटिन्यू होती गई। थोड़े टाइम के बाद ना मेरी चीज़ें चुराना चालू कर दी। और मेरे को ऐसा है कि मेरी चीज़ मतलब मेरी चीज़, मेरे कपड़े कोई पहने मुझे पसंद नहीं, मेरी चीज़ों को कोई हाथ लगाए मुझे पसंद नहीं, मेरे रूम में कोई है मुझे पसंद नहीं, मेरी चीज़ मतलब मेरी चीज़। और मेरा दिमाग गया चटक बहुत गंदा। फिर मैंने गुस्से में लड़ाई झगड़े करके उसके रूम में रेड मार दी और सबको ले गई और सबका सामान दिलवा दिया। फिर मैं सबकी नज़रों में हीरो बन गई और सब मेरे दोस्त बन गए। लेकिन साला हर कुत्ते का दिन आता है। वैसे ही कुछ महीनों के बाद मैं बैठते बैठते बकचोद ग्रुप में जाके बैठ गई जहाँ पे लोग उसकी एक आईडी बना रहे थे। मेरे माँ बाप, मेरे कुत्ते की सर की कसम, मेरा चिंजा मुझसे कुछ भी प्यारा, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे प्लेगल का मतलब ही नहीं पता था, मुझे उस चीज़ का मतलब नहीं पता था जो लोग ये करने चाह रहे थे। मुझे लगता था कि बस एक आईडी बनाएंगे, बातचीत करेंगे और बस मतलब जो होता है वो पता था मुझे। और मैंने भी इन्वॉल्व कर दिया कि हाँ हाँ बनाओ ना, ये लो नंबर डालो, ये फोटो डालो। और उसकी आईडी रातों रात ऐसी फैल गई कि उसके पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं। वो परेशान हो गई, उसने अगले दिन कंप्लेन कर दी। और पता नहीं क्यों उसने हवा में तुक्का मार दिया कि ये होगी। और एक कोई लड़की, उसका मैं नाम क्यों डालूँ, मैं तो लूँगी माँ की, उसका नाम था पलक। तो उसने हम दोनों का नाम ले दिया और वार्डन सीधी अगली सुबह हमारे गेट पे आके कट मतलब मैं अलग रूम में थी, वो अलग रूम में थी, मेरे रूम में आके कट करती है। वो मुझे बोलती है क्या कर रही हो, तुम्हारी एग्जाम है। मैंने कहा मैम मुझे थोड़ी सी लूज मोशन लग गया है तो मैं आज नहीं आ पाई। तुम्हारे लूज मोशन में अभी निकालती हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर, मुझे नीचे मिलो, बताती हूँ, ये वो पुलिस बुला रही हूँ। मैं डरी ही नहीं और मुझे लगा ये क्या हो रहा है क्योंकि मैं तो उस बात को भूल चुकी थी। मुझे पता ही नहीं कि ये कोई क्राइम है या ऐसा कोई कि पुलिस ही आ जाएगी। मुझे लगा ठीक है, ओके फाइन। फिर पलक और मुझे मैम ऑफिस में कुछ लोग, मैम ऑफिस में कॉल पे बात कर रही है और सब HOD वगैरह आए हुए हैं और मैम ने मुझे और पलक को बाहर खड़ा कराया। अब पलक को मैंने बोला कि देख पलक, मानना ही नहीं है कि ये चीज़ हमने करी क्योंकि वो इस कैंपस में पुलिस को बुला ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, सिर्फ हमसे पूछेंगे और छोड़ देंगे क्योंकि उनके पास कुछ सबूत नहीं है कि ये चीज़ हमने करी है। तो मानना ही नहीं, जब तक तू नहीं मानेगी ना वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हम लोगों को अंदर बुलाया। पहले तो हम दोनों ढिट्टे की तरह अड़े रहे कि नहीं 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 मैम पागल हो गए, नहीं 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 नहीं। फिर उस मैम को समझ में आ गया कि ये तो इनको अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। तो मैम ने पकड़ा पलक को बोलती बेटा ये बहुत बड़ा क्राइम है, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, तुम मेरी बेटी की तरह हो, मुझे बता दो मैं तुम्हें बचा लूँ। और एक बार के लिए तो मुझे भी ऐसा हो गया था कि चलो बता देती हूँ यार, क्या हो गया, सॉरी बोल दूंगी। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं। और पलक इतने में डपाटप रोने लग गई और पलक ने मैम को बोल दिया हाँ मैम सॉरी मैम गलती हो गई। मैंने कहा भाई क्या करा। मैम ने उनकी डायरी के नीचे से ऐसे फ़ोन निकाला, रिकॉर्डिंग बंद करी, मैम रिकॉर्ड कर रही थी और उन्होंने मुझे देखा कि तुम तो ठीक है पलक, लेकिन तुम युक्ता मालवीय, तुम्हारी मैं 12 बजाने का। हाँ ठीक है, जो करना है कर लेना, क्योंकि मैं तो गुंडी बचपन से ही हूँ और मेरे को पता था कि क्या ही कर लेगी ये, क्या ही कर लेगी। मेरे प्रोफेसर को बुलाया गया, मेरे प्रोफेसर बोलता है नहीं पलक तो ऐसा कर ही नहीं सकती, पलक तो पूरी अटेंडेंस है उसकी, पढ़ाई में अच्छी, लेकिन युक्ता जरूर कर सकती है, ये आती नहीं है, ये बकचोदी करती है, ये सब बच्चों को बिगाड़ती है, ये जोक मारती है, ये चीज़ें तोड़ती है, ये पता नहीं क्या क्या करती रहती है, लेकिन ये ज़रूर कर सकती है। मैंने कहा यार तुम लोगों ने मुझे इस चीज़ से तोल लिया कि मैं ऐसी होंगी, बट ठीक है ओके फाइन। फिर मैम ने मुझे बोला कि तुम्हारे घर पे बात जाएगी और मैं कहा मरे यार, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी कर लो लेकिन मेरे घर पे अगर बात की तो मेरा गला घोट दिया जाएगा। क्योंकि बचपन से लेके आज तक ना मेरे पापा को हर स्कूल में, क्योंकि हमारे बहुत ट्रांसफर होते थे इधर से उधर, क्योंकि मेरे पापा के ऐसे MP में दारू के ठेके थे तो इधर उधर जाना पड़ता था। तो उस चक्कर में ना मैं जिस भी स्कूल में गई हूँ वहाँ पे मुझे कोई समझ नहीं पाया, मेरी चीज़ों का समझ नहीं पाया और सीधा मेरी कंप्लेन करने लग गए। एक कंप्लेन मेरी मैम ने ऐसी कर दी थी कि ये असेंबली में प्रेयर नहीं गाते। भाई तुम्हारे यहाँ अलग प्रेयर गाती है यार, मैं जिस स्कूल में थी मैंने वहाँ सीखी नहीं, हर साल क्या मैं नई प्रेयर सीखूँ। तो उन्होंने मेरी कंप्लेन कर दी, मुझे सस्पेंड कर दिया, मुझे 2 महीने के लिए हटा दिया स्कूल से। ऐसी मेरी चीज़ है तो मेरे घर वाले ऑब्वियसली परेशान होंगे, मेरी भी कोई गलती उसमें होती नहीं थी खास करके। तो मैंने कहा नहीं भाई घर वालों को तो नहीं बुलाना, वरना यहाँ पाँव रखेंगे पापा और यहाँ से जान निकाल लेंगे। मेरी ऑप्शन था नहीं, घर वालों को फ़ोन किया, पापा ने बोला नहीं आऊँगा, जो करना है कर, नहीं आऊँगा। मैंने कहा ठीक है अच्छा है नहीं आए। तो फिर मैम
फिर मैम ने मुझे अगले दिन बुलाया और बोला कि तुम्हारे पेरेंट्स, मैंने कहा मैम उन्होंने मना कर दिया। तो मैम बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम हॉस्टल में बन रहो, तुम्हारा मेस बंद हो जाएगा, खाना पीना बंद हो जाएगा, तुम किसी से बात नहीं करोगी, मैं सबको मना कर दूंगी, सब तुमसे बात करें, तुम हॉस्टल के या कॉलेज के भी बाहर नहीं जा पाओगी, तुम इस कैंपस के ही बाहर नहीं जा पाओगी, ना तुमसे कोई मिलने आ सकता है ना तुम बाहर जा सकती हो जब तक तुम्हारे घर वाले नहीं आते। दैट वॉज अ रियल टॉर्चर। और मैम ने क्लियरली सबको मना कर दिया था कि अगर इस लड़की से किसी ने बात की तो उसका भी दाना पानी बंद कर दूंगी, उसको भी बंद कर दूंगी कमरे में, इससे कोई बातचीत नहीं करेगा, मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा। जो मेरे रूममेट्स थे वो मुझसे बात नहीं कर रहे, मेरा खाना पानी बंद कर दिया। कुछ 4-5 दिन तक उन्होंने मुझे काफ़ी टॉर्चर किया कि बुलाते थे 1-1 घंटा बाहर बिठाते थे ऑफिस के अंदर बुला के मुझे बोलते थे कि तुम्हारा टीसी निकल रहा है, तुम्हारा लाइफ ख़राब हो गया है, FIR हो गया है, पुलिस आ रही है, ये वो। और जेनविनली उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे ट्रॉमेटाइज कर दिया था, क्योंकि मैं सॉरी नहीं बोल रही थी। मैं क्यों सॉरी बोलूँ जब मेरी कोई गलती नहीं, मेरी गलती मैं मानती हूँ, मेरी गलती इतनी थी कि मैंने इन्वॉल्वमेंट दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कोई क्राइम है। आप लोग मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। आप जिस फ़ोन में वो आईडी बनाई है, आप लोग उसका नंबर निकालो, IP एड्रेस वगैरह जो भी होता है, आप लोग कुछ तो करो, क्योंकि मेरी गलती नहीं है ना। वो मैंने आईडी आप लोगों ने उन्हें छोड़ दिया, जो लोगों ने ये चीज़ करी, जो लोगों का ये प्लान था, आपने उन लोगों को छोड़ दिया और मुझे पकड़ लिया। तो मैंने उस अकड़ में मैंने कहा तुमको जो करना है कर लो, मैं भूखी रह लूँगी, लेकिन मैं सॉरी नहीं बोलूँगी। मैम ने उस लड़की के घर वालों को बुला लिया, उसके घर वाले मुझे बिठा के 2-2 घंटा सुना रहे और बोल रहे हैं कि इसके मुंह पे तो बिल्कुल शर्म नहीं है। मैंने कहा नहीं है मेरे मुंह पे शर्म, क्योंकि मैंने किया ही नहीं है। जिन्होंने किया है उनको आप लोगों ने भगा दिया है। जस्ट बिकॉज मेरी अटेंडेंस नहीं है, जस्ट बिकॉज मैं बकचोदी करती हूँ, तो आप लोगों ने मुझे घेर लिया कि यही ऐसा कर सकती है। अरे क्यों कर सकती है ऐसा? मैंने नहीं किया, जिसने किया उसको छोड़ दिया आप लोगों ने। और मैंने ये खुन्नस और मैंने भी गुस्सा पनपते गया। मोमेंट मुझे ये रियलाइज हुआ ना कि मुझे सॉरी बोल देना चाहिए। अंदर से आवाज़ है कि माँ की आँख नहीं बोलूँगी, क्यों बोलूँ, भूखी रहूँगी, मर जाऊँगी, नहीं बोलूँगी, क्यों बोलूँ, मेरी गलती नहीं। ऐसे एक दिन भूखा निकल गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। दूसरा दिन थोड़ा फर्क पड़ा पानी पी के, तीसरे दिन और फर्क पड़ा, चौथे दिन में ऐसी हो गई थी कि क्या करूँ, बोल दूँ सॉरी। बट अब 4 दिन के बाद भूख आपको ऐसी होती है कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। लेकिन मेरे को झुकना ही नहीं था। मैं क्यों झुकूँ, मेरे को नहीं झुकना। मैंने पास वाली रूम मेरे रूम के पास वाली रूम के लड़की के पास में गई और मैंने उसको बोला कि भाई भूख लग रही है। तो उसने मुझ पे दया खा के एक बिस्किट का पैकेट दिया और मुझे ऐसा लगा कि यार कोई भिखारी हूँ मैं जो मेरे को बिस्किट का पैकेट दिया। मैंने वो भी नहीं खाया। मेरी अकड़ देखो, मेरी अकड़ नहीं टूटी कभी भी। वो बिस्किट का पैकेट भी वहाँ पड़ा रहा। मैंने नहीं खाया तो नहीं खाया। चौथा दिन भी निकल गया, 5वां दिन आई वॉज डेड। मतलब मेरी ना आवाज़ निकल रही थी, ना मेरा हाथ मेरे फ़ोन की तरफ जा रहा था। मैं सिर्फ एक बिस्तर पर लेटी हुई थी और एक ही तरफ देखी जा रही थी घंटों तक। ऑलमोस्ट उस टाइम मैंने गिव अप कर दिया था कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, ये सब क्या है। मैं बहुत छोटी थी उन चीज़ों को फेस करने के लिए। तो फिर उस टाइम पे मैंने सुसाइड अटैम्प्ट किया था। मेरे हाथ पे कट्स वगैरह मैंने मारे। बट मैं उतनी एग्रेसिवली अपनी जान नहीं लेना चाहती थी। मैं सिर्फ खुद को हार्म करना चाहती थी। फिर 5th डे निकल गया, 6th डे निकल गया और 6th डे की शाम को आती है वार्डन। उसने मुझे बोला कि आपको कोई लेने के लिए आया है। और वो पता नहीं कौन था भाई, कौन मुझे लेने, पापा ने किसको भेजा था, ये बोल के कि ये उसके डॉक्यूमेंट्स है, ये जमा कर देना, मेरी बात करवा देना, उसको उस हॉस्टल से निकाल लो और वहीं कहीं पीजी पूजी या फ्लैट दिला के उसे वहीं पे रख देना। एंड देन जब मैं उस हॉस्टल से बाहर निकली, आई हैव रियलाइज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। उस 4-5 दिन में मैंने रियलाइज़ किया, सबसे पहले तो मैंने यही रियलाइज़ किया कि भाई भूख क्या होती है। भूख इंसान को कितना जानवर बना देती है। भूख मेरे दिमाग में ना गंदे थॉट्स आ रहे थे, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती, क्योंकि मैं जेन्युइनली एक जानवर बन चुकी थी। और फिर मैंने रियलाइज़ करा कि तुम मर भी रहे होंगे तो कोई नहीं आएगा। सबसे पहले तो तुम्हारे लात मारेंगे तुम्हारे दोस्त, उसके बाद लात मारेंगे तुम्हारे घर वाले, उसके बाद भगवान भी लात मार देगा तुमको। कोई नहीं है। घर वालों ने पैदा करके छोड़ दिया, भगवान ने लाके छोड़ दिया, दोस्तों ने दोस्ती करके छोड़ दी। तुम्हें सर्वाइव करना है अकेले। तुम आए हो अकेले, तुम जियोगे अकेले, तुम मरोगे अकेले, जीना पड़ेगा अकेले। जब टाइम आएगा ना तो कोई भी नहीं आएगा। लिख के देती हूँ मैं आपको एक पेपर पे लिख के कि कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, आप ही हो आपके लिए कोई। जब 6 दिन के बाद मैं उस हॉस्टल से निकली, मैं पूरी चेंज थी। मेरा दिमाग, मेरा सोचने का तरीका, मेरा एक प्रोसेस, ह्यूमन प्रोसेस, मेरी एक हर चीज़ बदल चुकी थी। मैं काइंड ऑफ मैच्योर हो गई थी, लाइक दिस। मुझे समझ में आ गया था कि कैसे सर्वाइव करना है, कैसे जीना है, कौन क्या है क्या नहीं, आपको क्या करना है, कैसे करना है लाइफ में। उसके बाद दोस्त बनाना छोड़ दिया, मैंने उम्मीद लगाना छोड़ दिया, मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया कि कोई आएगा, कोई मुझे बचाएगा। मेरे घर वाले, बाहर वाले, दोस्त, जो मुझे अपना सगा दोस्त बोलते थे, बेस्ट फ्रेंड्स बोलते थे, कोई भी नहीं आया। कोई अपना मुंह तक दिखाने नहीं आया, नॉट इवन अ कॉल।
किसी ने ना मुझे कॉल किया, ना मुझसे पूछा मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, जिंदा हूँ नहीं हूँ, मर गई हूँ। गेट भी नहीं खटखटाया मेरा किसी ने, कोई आया ही नहीं मेरे पास। बट आई एम रियली थैंकफुल कि मेरी लाइफ में वो हुआ। वैसे बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन थैंक यू कि अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है ना, तो आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने ही मिलेगा और आपका लाइफ आगे बेटर होगा। इट्स ओके अगर आपको कुछ लेसन्स मिल रहा है, इट्स ओके अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो वो टेम्प्रेरी है, लेकिन जो आप सीखोगे, जो आप प्रोसेस करोगे, जो आप दिमाग में डालोगे, वो परमानेंट होगा। और वही जीना सिखाता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाता है। ओके गाइस, दैट्स इट, थैंक यू, बाय।